अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 को आपने साथ साथ पढ़ना है कि वो आपको याद भी हो जाए। और फिर हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट आपने समझने हैं और उसके बाद ये चैप्टर बड़ा आसान है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स निकला किससे है? अब मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कोई भी बॉडी अगर अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट की वजह से अपना मोशन पोजीशन को चेंज करे, यानी अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसको हम कहते हैं बॉडी इज इन मोशन, यानी मूविंग कर रही हो। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैकेनिक्स को मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 काइनेमेटिक्स और नंबर 2 डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये डील करती है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी को ये डील करती है, लेकिन उसका काज किस वजह से मोशन होता है, किस वजह से बॉडी मूव करती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और डायनामिक्स स्टडी ऑफ मोशन विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो कि मोशन की स्टडी के बारे में भी बात करती है और उसके काज के मोशन किस वजह से होता है उसके बारे में भी बात करती है। तो ये मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, ये आपने याद करनी है। इन दोनों के अंदर ज़्यादातर इनकी डेफिनेशन कहा जाता है कि इन दोनों की डेफिनेशन बताएं, तो ये आपने याद रखनी है। नंबर 2 रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है अगर आप वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही अपनी सराउंडिंग की बजाय। जिस तरह ये बुक अभी इधर पड़ी है, अब इधर मैं 10 घंटे इसको ना हिलाऊं, ये इधर ही पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी एक रेस्ट में है। जब तक हम फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट नहीं करेंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। तो वो कह रहे हैं कि बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब ये बुक अगर ये रजिस्टर अगर इधर पड़ा रहे 2 दिन तक तो ये इधर से कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर है, ये अपनी पोजीशन खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। नंबर 2 आ जाता है मोशन। मोशन वो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो बॉडी मोशन में होती है जो कि पोजीशन चेंज करती है अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से। अ कार मूविंग ऑन अ रोड, यानी अब अभी अगर एक कार मूव कर रही है रोड के ऊपर, सिर्फ एक ही चीज़ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको रोकेगी। उसके अलावा मोशन, बॉडी मोशन में है ना, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ये मोशन है। यानी बॉडी मूव कर रही है तो वो रुकेगी नहीं, सिर्फ एक वजह से रुकेगी। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, अपोजिंग फोर्स की वजह से। अब ये रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन में क्या है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ऑल द मोशंस एंड रेस्ट आर रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। अ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ बस, यानी मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह आप बस के अंदर पैसेंजर जा रहे हैं, आप अंदर बस के अंदर आप बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है अंदर से आप जाके देखेंगे तो आप कहेंगे सब रेस्ट पे है क्योंकि बंदे बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप बाहर खड़े होकर देखेंगे तो बस जो है वो मूव कर रही है, तो इसकी वजह से वो बाहर से क्या नजर आएंगे? मोशन में है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। अब मोशन की 3 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेटरी मोशन, एक है रोटेटरी और एक है वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लिखे मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस बट रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। इसकी बुक में आसान लिखी है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, दिस लाइन में बी कर्व्ड और स्ट्रेट। यानी बॉडी एक लाइन के ऊपर मूव करती है, वो लाइन बेशक कर्व्ड हो या सीधी हो, लेकिन बॉडी एक सीधी यानी बॉडी एक लाइन के ऊपर मूव कर रही होती है, चाहे वो कर्व्ड हो या स्ट्रेट हो, जिस तरह मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब नंबर 2 है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन है स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस। इसको ज़रा आपने समझना है, इस रोटेटरी मोशन को। और एक आगे ट्रांसलेटरी मोशन की आएगी टाइप, सर्कुलर मोशन को। इनके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अभी आप रोटेटरी मोशन को समझें कि रोटेटरी मोशन का वो कह रहा है कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी वो मोशन, वो बॉडी जो मूव कर रही है एक मोशन में एक एक्सिस के ऊपर, जिस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी फैन। अब फैन को जिस तरह आप देखें, फैन एक जगह फिक्स है, वो फिक्स है तो उधर ही मूव कर रहा है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी फैन के अंदर है ना, फैन अंदर एक जगह फिक्स है ना, वो इधर से हिलता है ना कुछ, लेकिन वो इस एक्सिस पे मूव कर रहा है, अपना उसका एक एक्सिस है उसके ऊपर मूव कर रहा है। तो उसको कहते हैं स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस, एक फिक्स उसकी प्लेस है उसके ऊपर मूव कर रहा है। नंबर 3 है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन के टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन।
टू एंड फ्रो मोशन मतलब वो बॉडी जो कि मूव कर रही हो इधर इधर, जिस तरह पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। अब पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक है वो घूमता ही रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है सीसा। सीसा पे एक तरफ एक बंदा बैठता है, दूसरी तरफ तो जब ये अपना वेट हल्का करता है तो दूसरा नीचे की चला जाता है, जब वो हल्का का होता है तो ये वाला नीचे आ जाता है। तो ये आसान है, लेकिन आगे आपने ये समझनी है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की हैं 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन जो हमने इधर पढ़ी है इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक लीनियर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है और एक रैंडम मोशन है। अब लीनियर मोशन है मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, वो बॉडी जो बस एक सीधी लाइन में मूव कर रही हो उसके मोशन को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। जिस तरह इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल इन स्ट्रेट एरोप्लेन इन स्ट्रेट एयर, यानी जहाज एक सीधी सिमत में जा रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वो कहते हैं मोशन इन सर्कुलर पाथ, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी। देखें पीछे हमने पढ़ा है कि स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस, इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लाइज इनसाइड द बॉडी होता है, लेकिन जो सर्कुलर मोशन है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी होता है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, जिस तरह अर्थ अराउंड सन। या फिर आप इसकी एक और एग्जांपल है अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अर्थ अराउंड सन या मून अराउंड अर्थ ये हमेशा सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन जो आपके पास रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन में द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट जियोग्राफिकल एक्सिस दैट कॉजेज डे एंड नाइट, ये जो होगा ये आपके पास क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा। लेकिन सर्कुलर पाथ यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर फिक्स एक जगह पे नहीं होती, लेकिन बस वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और रैंडम मोशन डिसऑर्डर्ड और इररेगुलर मोशन। डिसऑर्डर्ड यानी कोई उनकी रेगुलर एक सिमत में नहीं होते, डिसऑर्डर्ड ही होता है, यानी कभी इधर होता है कभी उधर होता है। डिसऑर्डर्ड एक कोई उनकी मुकम्मल शेप नहीं होती, डिसऑर्डर्ड इरेगुलर शेप होती है। डस्ट पार्टिकल, जिस तरह डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल्स जब धुआं निकलता है तो वो हवा में किधर भी जाता है, उसकी एक कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो डिसऑर्डर्ड इलादा ही उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती। अब नीचे आप आ जाएं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इनमें डिफरेंशिएट लाजमी आता है। ये आसान है कि स्केलर क्वांटिटी ये क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब आप सोच रहे होंगे मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पहले दिन समझाया था कि भाई मैग्नीट्यूड होता है कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब ये आपको नहीं समझ आ रहा तो ये आप फर्स्ट वाली वीडियो में जाके देखें, उसमें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इधर भी मैं बता देता हूँ कि जिस तरह अभी ये 500 kg है तो इसके अंदर 500 तो नंबर है ना, तो 500 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि केजी क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक यूनिट है। इनके कम्बिनेशन को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनका जो कम्बिनेशन होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मैग्नीट्यूड जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब इस जिस तरह लेंथ, मैस, टाइम, लेंथ का हो गया जी मीटर, मैस का स्पीड, मैस का वेट हो, मैस का केजी हो गया, इस तरह स्पीड का भी है और आगे बहुत सारे हैं। नीचे आ जाए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड नज़र बताया जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जाता है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक स्टैंडर्ड, इनके यूनिट, इनके कम्बिनेशन को मैग्नीट्यूड कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि एक बंदा कहता है कि अ कार मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, लेकिन एक बंदा कहता है ये होगा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक बंदा कहता है कि अ कार मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या मिल रही है, डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड में स्टैंडर्ड यूनिट, अ कार मूविंग 500 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, वो ये स्केलर। और दूसरा वो कहेगा कि कार मूविंग फ्रॉम 500 डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी आगे एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब आगे आ जाए जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब आपके जहन में ये बात ज़रूर आनी चाहिए और आ भी रही होगी कि भाई वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, स्केलर्स को क्यों नहीं करते, क्योंकि स्केलर्स में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये सवाल ज़्यादातर आता है। इसकी होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बोल्ड वर्ड से करेंगे, ए एफ कोई भी, यानी बोल्ड वर्ड आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, वो लफ्ज़ जिनको ज़रा वाइड करके, एक तो वी इस तरह का है ना,
और एक v इस तरह, यानी बोल्ड वर्ड्स में लिखा गया है, इसको एक बोल्ड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आम लेटर कोई लिख के उसके ऊपर बार या एरो अहेड लगा देते हैं, सही है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट, जो कि एक तरफ से लाइन सेगमेंट विद एन एरो अहेड, एरो उसके आगे होता है और ये उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। अब नीचे ये आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस कॉल्ड ओरिजिन। रेफरेंस कॉल्ड ओरिजिन, इसका मतलब है कि कोई भी पोजीशन आपको बता रही हो कि होम टू स्कूल, अब ये एक इधर रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, अब इन दोनों का जो डिस्टेंस, इन दोनों के अंदर जितना भी पाथ है, ये जितना भी पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जिस तरह ये बुक, अगर इसका मैं डिस्टेंस फाइंड करूं तो इधर से लेके इधर तक ये जितना भी एरिया होगा इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी किस तरह, ये आपको इससे पता चलेगा। आप स्पीड का ये पीछे से वेक्टर है, स्केलर है, इसको करेंगे, वो अलग टॉपिक है कि वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर और स्केलर उस तरह आते हैं, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन अब डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इधर हमने बोला था कि डिस्टेंस है लेंथ ऑफ अ पाथ, टोटल एरिया, टोटल पाथ कितना है, एरिया कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जिस तरह अब ये एक लाइन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर बॉडी इधर से मूव करके इधर से ही जाती है, बॉडी इधर से मूव करके जाती है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन बॉडी डायरेक्ट अगर इधर से इधर जाती है तो ये क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस। तो वो कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट मीटर है। इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपको फार्मूले लाजमी याद करने होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, ये आपने लाजमी याद करने हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं जी भाई स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पीछे हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब दोनों पाथ को हमने कितने टाइम में कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये आप इधर से भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस इधर इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर से आपके पास स्पीड आ जाएगी। इसी तरह इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, अब आप सोच रहे हो कि भाई मीटर पर सेकंड क्यों है, मीटर पर सेकंड इसलिए कि टाइम की सेकंड्स होती है और स्पीड की क्या होती है, मीटर होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर, और इसकी सेकंड। इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा तो ms-1 आ जाएगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड बुक में नहीं लिखा, लेकिन आप ये याद रखें कि स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी वो कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर इंटरवल शॉर्ट में भी। तो आगे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट का आपने इधर पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, v इज इक्वल टू s/t। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो ये v इज इक्वल टू s इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है सेकंड। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी तरह ही है कि इसमें आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कब होगी, जब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नीचे आप आ जाएं जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो कहता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बुक में आपकी लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
तो ये बहुत आसान है। इधर आपने वेलोसिटी को अभी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कितने टाइम में कवर करते हैं उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, और वो कहते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कितने टाइम में अब गाड़ी एक स्पीड से जा रही है तो वो कहीं पे उसकी स्पीड कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, तो वो कहते हैं रेट ऑफ चेंज, कितनी चेंज आती है वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी, इधर हमने बोला ना चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ क्या है? यानी वी आई इनिशियल, बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई है और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे रुकी है उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जितनी भी चेंजेस उनके दरमियान आई हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के ऊपर लाजमी एक नोट आता है कि इसके बारे में सब कुछ बताएं। तो ये सारी चीज़ें आगे भी लिखी हुई हैं, ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है और नोट रखनी है। ऐसा यूनिट अब इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन लाजमी बात है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। अब एक होती है वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, जिसमें वेलोसिटी, अब आपने वेलोसिटी इधर पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और इधर वो कह रहा है अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ तो हैव सेम डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग, और उसकी डायरेक्शन सेम होती है जिस तरह बॉडी मूव कर रही है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी कि वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जा रही है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका कम होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू दैट ऑफ बॉडी मूविंग, और उसकी डायरेक्शन बॉडी की सिम से अपोजिट होगी, उल्टी तरफ होगी। तो इसको हम ये लाजमी चीज़ याद रखें कि एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहा जाता है और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। तो ग्राफ जो होता है एक ताल्लुक होता है, एक तरीका होता है जिससे हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का ताल्लुक बयान कर सकते हैं। तो ग्राफ में दो चीज़ें होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस होती है जबकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस होती है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट लाइन इस तरह हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे है। और जब इस तरह हो लाइन तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो एक बराबर स्पीड के ऊपर इक्वल टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और थर्ड आपके पास आ जाता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड की आप ये फाइंड किस तरह करेंगे? तो इसमें आपको टेंजेंट लेना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप में आप इस तरह करेंगे कि आप इधर से एक डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस कोई भी ले सकते हैं, और इसके अंदर एक क्वांटिटी छोड़ के अगली क्वांटिटी से दोबारा डिस्टेंस लेंगे। तो इनके दरमियान में जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको डिवाइड कर दें, इसको इधर की जो वैल्यू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आपने स्पीड टाइम ग्राफ में समझना है कि वही बात है, जब लाइन इस तरह होगी तो वेलोसिटी जो है वो बॉडी की रिमेन कांस्टेंट रहती है, यानी कांस्टेंट स्पीड रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, वो एक ही बात है। लेकिन जब बॉडी की इस तरह, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इक्वल यानी उसकी स्पीड है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जबकि इस तरह की होगी तो यानी ऑब्जेक्ट डिसेलरेशन, डिसेलरेशन क्या है कि डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन के नेगेटिव को डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा है, कम हो रही है उसकी स्पीड टाइम के साथ साथ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। तो इंशाल्लाह अगली बार हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपसे इस चीज़ की दरख्वास्त है कि लाजमी इसको शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को अपने पास रखें, क्योंकि जितना आप इन नोट्स को अपने पास लिखेंगे, याद करेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा बोर्ड के पेपर देने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्द आएगा, तो उस तक के लिए अल्लाह।